नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत ही ज्यादा डीप कन्वर्सेशन करने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, एल सुब्रमण्यम, जो कि लीड कर रहे हैं आईबीएम्स वर्क इन इंडिया एंड ही हैज बीन प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग। उसी के रिगार्डिंग तो हमारा सारा कंटेंट रहता है। और टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। बहुत ज्यादा जरूरी है इस पे बात करना, क्योंकि मैं पूरे 1 साल से इस पे कंटेंट बना रहा हूं और ज्यादा कुछ मैं देख रहा हूं कि इतनी ज्यादा कोई प्रोग्रेस है नहीं इंडिया में। बट आज हम एक प्रोफेशनल से सुनने वाले हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और कितनी हमारी ग्रोथ हो चुकी है इस फील्ड में, वो भी जानने वाले हैं। और साथ में ही इन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश की है, क्वांटम नेशन, उस पे भी एकदम डीप डाइव करने वाले हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें जानेंगे और बहुत सारा मजा करने वाले हैं आज। हेलो सर, वेलकम। Hello, thank you, Rajan, for having इट्स me इट्स अ here. रियल ऑनर टू हैव यू हियर विद अस। No, it's my honor. मैं आपके वीडियोस देखता हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आप जो वंडर माइंड में क्रिएट करते हैं ना, इट्स अमेजिंग. So thank you for your work. मतलब आपकी साइड से आ रहा है तो शायद फिर तो वो अच्छा होगा ही शायद। अच्छा ही है. आई एम श्योर इतने सारे लोग देखते हैं आपको, so सबको अच्छा लगता है. तो Yes. आज हम बात करने वाले हैं आपकी ये लेटेस्ट बुक के बारे में। तो मैं अभी आपको वैसे भी बता रहा था, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, जिसने अभी तक ये क्वांटम नेशन बुक नहीं पढ़ी है, जरूर पढ़ना इसे। बहुत डीप लिखा हुआ है और इंडिया का जितने भी मैं सोचता था इसके बारे में लिखना चाहिए, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, बैकग्राउंड हो, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें हैं इसमें से। काफी सारी चीजें आज हम जानने भी वाले हैं, तो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। तो सर, इससे पहले कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आज आज रेडी हैं आपके लिए, बट उससे पहले क्या आप एक ब्रीफली बिल्कुल बता सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअली, इन सिंपल वर्ड्स? Okay, so quantum computer actually it uses the laws of physics, okay, called quantum mechanics, जो आप अपने वीडियोस में बताते रहते हैं, right? तो it तो नॉर्मल कंप्यूटर जो है उसमें zeros and ones are the fundamental unit of computation. आप जैसे ये वीडियो कॉल जो हम कर रहे हैं, जो भी आप अपने कंप्यूटर में करते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं which do the computation and these transistors have this state where they have zeros and ones. क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि इट यूजेस द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, और इसमें क्या होता है कि आपका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो क्यूबिट होता है. एंड ये जो क्यूबिट है, ये 0 and 1 में तो रहता ही है. जब आप इसको फाइनली कोलैप्स करते हैं, ये 0 या 1 में रहता है. बट इन बिटवीन दैट ये सारे स्टेट्स में रह सकता है, 0 और 1. ओके, 0 और 1, राइट? तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ क्यूबिट्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो आपको एक मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है, एक्सपोनेंशियल पावर मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटेशन, क्योंकि अब आपका क्यूबिट जो है 0 and 1 के अलावा ऑल द पॉसिबल स्टेट्स आर देयर. तो आप जो कंप्यूटेशन करते हैं, बट ओनली सम कंप्यूटेशन, ओके, नॉट एवरीथिंग. जैसे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज मच मच फास्टर ऑन योर क्लासिकल आज के कंप्यूटर पे, नॉट ऑन क्वांटम. क्वांटम में व्हाट इज फास्टर? क्वांटम में थिंग्स विच आर विच हैव अ कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें आपको मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ करने पड़ते हैं, एक पैरेललिज्म लाना होता है. उन ऑपरेशंस के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स मच फास्टर होते हैं. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अभी सारी चीजें तो नहीं हो सकती है क्वांटम कंप्यूटर पे, और अभी आई थिंक एक्चुअली बिल्ड भी नहीं हुआ है जो हमें अल्टीमेट चाहिए है। वो भी नहीं हुआ है, यू आर राइट. बट ये नहीं होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स आज के कंप्यूटर को रिप्लेस कर दें, ये नहीं होने वाला. दोनों साथ साथ रहेंगे एंड टुगेदर दे विल सॉल्व जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करेंगे. हाँ, ओके। तो अब आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू लर्न दिस फील्ड, गेट इनटू ओके, दिस फील्ड? सो मैं जो है आईआईटी दिल्ली से 25 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को पीएचडी किए हुए, एंड इट वाज नॉट इन क्वांटम मैकेनिक्स. माय पीएचडी वाज इन कम्युनिकेशंस. ओके, सो कोडिंग थियरी, इंफॉर्मेशन थियरी, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी सब, इंडिया में बहुत सारे लर्नर्स हैं,
You know, if you look at the talent, मैंने book में भी कहा है, India has the maximum talent today in quantum computing. और मैंने भी, you know, 3-4 साल पहले I started learning using YouTube resources, using textbooks, and that's how I started my quantum journey. Okay. And today we have a large team in IBM जो 4 साल पहले नहीं था in India for quantum computing, अब है. And this started out as a team of volunteers just like me. हम सब ने सीखा, but now, you know, we are doing some very cool stuff which maybe we can talk about later. Yes. या तो अभी ब्रीफली बता सकते हैं कि करंट स्टेट क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग की इंडिया में, मतलब Yes. किस So डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी हम? yes, so quantum computing, as I told you, India में talent is maximum compared to anywhere in the world today. Okay. हमारे जो क्वांटम IBM के क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ये फ्री में आप यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं, यू कैन गो टू IBM क्वांटम, एक अकाउंट क्रिएट करके क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करना शुरू कर सकते हैं. So now, if you look at it, इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, you know, after the US, इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं. And all these users are from across India. मैप देखोगे आप तो हर जगह से, you know, from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu to, you know, from the east, Manipur to Gujarat, you know, everywhere. The whole country is using quantum computers, right? अब इस साल इंडिया ने स्टार्ट किया है इट्स नेशनल क्वांटम मिशन. ओके, इसमें क्या किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 6,000 करोड़ वी विल इन्वेस्ट फॉर रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग, बट नॉट ओनली रिसर्च, रिसर्च विच विल लीड टू लोकल इंडस्ट्री. ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम, यू नो, बहुत अच्छे हैं टैलेंट प्रोड्यूस करने में, बट हम अच्छे भी हैं टैलेंट एक्सपोर्ट करने में. प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, टैलेंट एक्सपोर्ट करते. एंड वो टैलेंट फिर और कंट्रीज में जाके चीज़ें बनाता है और फिर हम वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं. सो अब द गवर्नमेंट इज सेइंग नो, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लोकल इंडस्ट्री. एक लोकल इंडस्ट्री इन क्वांटम हम बनाएंगे and we will become world leaders in this. Okay, so that's what today that status is कि अभी government is about to release that money. It has identified कि कौन कौन से universities, कौन से professors, कौन से research labs में top professors हैं. उन्होंने ये भी, you know, they found out who are the top startups in quantum computing, which industries are interested in investing in quantum computing in India, ताकि अगले 7 साल में हम एक टॉप क्लास क्वांटम इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी कर दें. इंटरेस्टिंग. तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ लर्निंग से सीखा तो जा सकता है, मतलब आप लोग अगर सीख रहे हो सेल्फ लर्निंग से तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है. मतलब आपने भी कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज तो होंगे ही नहीं अभी, है ना, मेरे ख्याल से इस पे? एक्चुअली ये जो इंडिया में देर आर कोर्सेस, बट टॉप IITs IISc में मिला के इन अ ईयर 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगे जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ाया जाता है, यू नो, क्वांटम एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. ओके, देयर इज अ मास्टर्स प्रोग्राम इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. अभी पहला सेशन इज स्टार्टिंग इन आईसर पुणे. ओके, एंड देयर आर 1 or 2 मोर. ओके, सो ये जो हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुल मिला के साल में 100 लोग, 100 बच्चे प्रोड्यूस करती होंगी क्वांटम कंप्यूटिंग. बट इंडिया में कितने हैं यूजर्स? यूजर्स का 100,000 प्लस. ओके, तो ये बाकी लोग कहाँ से आए? ये बाकी लोग आर ऑल सेल्फ लर्नर्स, यू नो, लाइक मी. मैंने भी सेल्फ लर्निंग जर्नी से शुरू करी. यूट्यूब गया, कंप्यूटर उठाया, प्रोग्राम किया, बिकॉज एज आई सेड, computers are available online for free, you can use them, you can write quantum programs. आप जो भी क्लासिकल कंप्यूटर से कर रहे हो, you can try to do it using a quantum computer. तो ये जो है इंडिया में, for some reason across, ये
सब पूरे वर्ल्ड को रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यूट्यूब कोई भी जा सकता है। एज़ आई सेड वो कंप्यूटर भी कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस हो सकता है। बट इंडिया से सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? समथिंग इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट इसको देख के नेशनल क्वांटम मिशन में भी अब गवर्नमेंट सोच रही है कि अब अच्छा अपने आप इतने लोग आ गए, तो हम इनको एक फ़ोकस देंगे, हम इनको एक डायरेक्शन देंगे, तो हमारा तो वी कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर्स। बिल्कुल। So now the government along with AICTE is thinking how to create structured courses ताकि हम अपने इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इस एरिया में प्रोड्यूस करें। एंड क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की एक खासियत ये है कि इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। इंडिया में अभी क्या हो रहा था, सब बच्चे प्रोग्रामिंग सीखते थे, आप CS मैकेनिकल इंजीनियर हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के हो, फाइनली आप आते हो, पाइथन सीखते हो और आईटी इंजीनियर बन जाते हो। बट क्वांटम में क्या है कि इफ यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, आपकी फिजिक्स की ज़रूरत है। इफ यू आर अ मैथ स्टूडेंट, आपके मैथ्स की ज़रूरत है इसमें। if you're a CS student, आपको again you will have to learn the CS, I mean quantum mechanics concepts, फिर आप इसमें contribute कर सकते हो. So there is a lot which is very interesting here, and as you pointed out, there is an opportunity for us to build a large community of talented people हम्म, who are already self learning, but अब आप उनको एक focus दे सकते हो, एक पुश की जरूरत है। push की ज़रूरत है। हाँ जी। और मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड पेपर्स भी इंडिया से ही आते हैं, क्या ये भी सही है? ओके, सो द इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज में in terms of research papers coming out. Okay, so yes, you are right. We produce some very good research, and ये सिर्फ क्वांटम में नहीं है. If you look at it, historically इंडिया में से papers, many concepts of physics, engineering, semiconductors, hardware, हर एरिया में if you look at our top institutions, IITs, ICERs, ISC, TIFR, in सब से they have always produced very good research out of them. But what has been missing is taking that research और उसको हम translate नहीं कर पाए अभी तक, in some areas. In some areas we did well. But now quantum में भी हमें ये करना है कि वो we are in top 10 in research, but अब उस research को उठा के हम कितने products बना सकते हैं, that's also very important. मतलब ऐसा भी होता है ना कि जहाँ पे भी हम कोई भी बड़ी इंडस्ट्री देखते हैं वहाँ पे इंडियंस जरूर होते हैं, चाहे हम वो नासा ही क्यों बात कर रहे हो, नासा के में भी देखेंगे तो Yes, कितने सारे इंडियंस मिल जाते हैं हमें। yes. एक्चुअली ये आपने बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, क्योंकि दिस शोज कि हम टैलेंट हम भर भर के प्रोड्यूस टैलेंट हो करते हैं जाता हर एरिया में। आप कोई भी एरिया, स्पेस ले लो, रॉकेट साइंस ले लो, क्वांटम ले लो, है, इवन थियोरेटिकल फिजिक्स। कुछ थियोरेटिकल फिजिक्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, कोई भी एरिया हो, हम बहुत अच्छे साइंटिस्ट्स एंड बहुत अच्छी रिसर्च प्रोडक्शन कर देते हैं, एंड दीज पीपल गो अक्रॉस द वर्ल्ड and they are very respected. You look at US, the 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 one diaspora which सबसे ज़्यादा earning कौन, who does, it's the Indians there. So ये जो है talent production में we have been doing a great job. बट वो टैलेंट इतना बना के और बाहर भेजना तो दिल तो हाँ, दुखता है काफी ज्यादा। वो दुखता है, बट दैट्स व्हाई नाउ ऑनेस्टली जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 1998 में आईबीएम ज्वाइन किया था, 98 के बाद आई वुड सी मैं आईआईटी दिल्ली में, हमारा ऑफिस होता था शुरू में, पहले 10 साल आईआईटी दिल्ली में था आईबीएम रिसर्च। तो उसमें ऑल द स्टूडेंट्स जो सीएस के, इलेक्ट्रिकल के, मैथ्स के, फिजिक्स के आते थे, दे यूज्ड टू वर्क विद अस। फिर मांगते थे, सर मेरे को एक रेको देंगे, मैं यूएस जाना चाहता हूँ फॉर मास्टर्स, फॉर पीएचडी। पूरी क्लास जैसे 50 बच्चे हैं क्लास में, तो 40 तो यूएस जाते थे उस टाइम। अब
आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट 6 7 8 साल से। एक बच्चा मुश्किल से यूएस जाएगा, नहीं जा, नॉट इवन वन। सो हमारी आईआईटीज में से बच्चे नाउ आर गोइंग ईदर फॉर जॉब्स और दे आर डूइंग स्टार्टअप्स। तो वो 20 साल में बहुत चेंज आ गया है, बहुत चेंज आ गया है। जहाँ वो टैलेंट को अब लगता है कि मैं इंडिया में रह के आई कैन डू समथिंग गुड फॉर द वर्ल्ड। मेरा टैलेंट यहीं पे यूटिलाइज हो सकता है, जो 20 साल पहले बच्चों को शायद नहीं लगता था। उनको लगता था कि मेरे को यूएस जाके ही मेरा टैलेंट अच्छे से बाहर निकलेगा, मैं कुछ उसको यूटिलाइज कर पाऊंगा। बिकॉज हमें भी ये जैसे आप हो, यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, यंग हो। तो इफ समबडी टेल्स यू कि भाई आप टैलेंटेड हो बट सॉरी आपको हम जॉब नहीं देंगे, आपको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे आपके टैलेंट को यूज करने के लिए, तो आपको भी लगेगा कि भाई मैं मेरे पास टैलेंट है। क्यों? इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने आप को हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे टैलेंट को यूज करके कुछ बनाएं, दुनिया के लिए बनाएं। एंड वो अगर अपॉर्चुनिटी हम अब इंडिया में दे पाए, दैट इज व्हाट विल बी अमेजिंग, एंड दैट्स व्हाट अब हम दे पा रहे हैं टू मेनी यंगस्टर्स। अब एज अ नेशन, एज एज अ कंट्री, हम अब एक टैलेंटेड इंडिविजुअल को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अब, इधर थ्रू स्टार्टअप्स, इधर थ्रू लोकल इंडस्ट्री, कि भाई आप अपने टैलेंट को यूज करके यू कैन बिल्ड समथिंग बिग फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि ऐसा होता है कि सेल्फ लर्निंग से हम सीख भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एक अलग से वर्क भी करता हूँ और साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग भी सीख रहा हूँ सेल्फ लर्निंग से, क्योंकि एक चीज़ करेंगे तो फिर अर्निंग सोर्स नहीं रहता। तो सबके माइंड में ये रहता है कि अगर मैं क्वांटम कंप्यूटिंग सीख भी लूँगा तो व्हाट्स नेक्स्ट, मैं फिर वो जॉब कहाँ से लूँगा, क्योंकि उसकी तो अभी काफ़ी ज़्यादा ही कमी है, अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो वो भी हमें सोचना ही होता है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द की चैलेंजेस की क्या है क्वांटम कंप्यूटर अभी तक बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं? सी क्वांटम काफी सालों से चला आ रहा है, राइट? आई मीन आइंस्टाइन के टाइम से ही देयर वाज दिस डिबेट, जहां आइंस्टाइन को लगता था कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम अभी मेनी ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट, उनको लगता था। फॉर एग्जांपल एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन, ये सब प्रॉपर्टीज उनको लगती थी कि भाई हमें अभी मैथ सफिशिएंटली आता नहीं है, एंड दीज आर नॉट रियल प्रॉपर्टीज। उन्होंने ही सेड थिंग्स लाइक भगवान शतरंज नहीं खेलता दुनिया के साथ, the spooky action at a distance, all these words he used, right? तो अभी जो है we've come to a point where हम इन प्रिंसिपल्स को यूज करके क्वांटम कंप्यूटर बना दिया है, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप जीरोस एंड वंस, आपके बिट्स जो हैं, जीरो में डाला वो जीरो में ही रहता है, वन में डाला इट स्टेज इन वन। बट आपका जो क्यूबिट है वो आपके स्टेट को 1 सेकंड के लिए भी नहीं होल्ड कर पाता है, हम्म। माइक्रो सेकेंड्स के लिए। ओके, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना होता है, आपका जो कंप्यूटेशन है यू हैव टू डू इट सो क्विकली, ताकि वो स्टेट बदलने से पहले आपका कंप्यूटेशन हो जाए, राइट? दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस, कि आपको इतने से टाइम में जो भी करना है कर लो। ओके, दैट्स वन। द सेकेंड इज वो जो स्टेट उसका है वो भी एरोनियस स्टेट्स हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दो स्टेट्स, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम, एंड हम अभी वी आर नॉट एबल टू मेक मेनी क्यूबिट्स आल्सो। जैसे 100 इज द नंबर वी हैव क्रॉस्ड, अभी हम 100 करीब क्यूबिट्स में पहुंचे हैं, और वो 100 भी एरोनियस क्यूबिट्स हैं, ठीक है? तो ये सब, देर आर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ओके। बट आई विल ऑल्सो, मैं आपको हिस्ट्री में भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि शुरू में आया था पर्सनल कंप्यूटर्स। बिल गेट्स हिमसेल्फ सेड कि कितने कंप्यूटर वर्ल्ड को चाहिए होंगे, अ फ्यू विल बी इनफ। देन उन्होंने क्या किया, विंडोज बनाया, अ वेरी इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, हम सब लैपटॉप्स, पीसीज, फ्रॉम द 90s
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, हम सबके मेड इट इजी फॉर अस टू यूज कंप्यूटर्स। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट में क्या हुआ, गूगल केम, मेड सर्चिंग इजी, मेड internet means there is so much information you can have there, but until you are able to find आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, तो it's useless. So Google came and made it useful for you. Same way AI came, and now we have chat gpt. Chat gpt ने क्या किया, AI made, it made AI accessible to all of us. अब क्वांटम में यही होने वाला है, इस डेकेड में there is going to be a company which will come up, which will make quantum accessible. ये noise, all of that engineering problems हैं, वो सब sort out हो जाएंगी. Just like internet was not fully functional जब Google आया था, it was still evolving. Same way quantum is evolving, but there will be companies अब इस decade में निकलेंगी जो कि क्वांटम को, ह्यूमैनिटी को यूज करना कैसे यूज कर पाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द नॉइज, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, फिर भी देयर विल बी सम एप्लीकेशंस ऑन विच इट विल बी शोन टू बी यूजफुल. ओके, और यही दैट्स द चैलेंज फॉर अस नाउ. द अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं उनको जॉब तो ठीक है, आपने कहा हम क्वांटम मैकेनिक्स सीख लिया, अब क्या जॉब मिलेगी, दैट इज वन कंसर्न. But there will also be visionaries, like the Bansals who started Flipkart. There will be a Jeff Bezos sitting somewhere who will be thinking कि अच्छा मैं इंटरनेट आ गया, अब मैं इसको कैसे यूज करके लोगों को something useful दे सकता हूँ. So in the same way, this is the time when there will be a few very entrepreneurial जो बिजनेस के बारे में भी सोचेंगे, जो सोचेंगे कि अच्छा ये एक नया कंप्यूटर है, इसको हम यूज करके कैसे टेक इट टू द वर्ल्ड. सो दैट इज व्हाट द ट्रू विजनरीज विल इमर्ज आल्सो नाउ, जो जॉब नहीं सोचते, जो सोचते हैं कि भाई मैं इस नई चीज को यूज करके व्हाट बिग प्रॉब्लम्स कैन आई सॉल्व नाउ. वो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी फिर उससे काफी सारी. यस, आई रियली होप कि वो चीज इंडिया से आए इस बार. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट, हमें ये चीज इंडिया से लाना है क्योंकि वो टैलेंट इंडिया में है. क्योंकि अभी काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं हुई है किसी भी स्टार्टअप में, अगर हम ओवरऑल भी देखें तो. और करेक्ट. अभी आप बता रहे थे वो इलेक्ट्रॉन के कुछ डांस के बारे में कि वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, आई थिंक उसे एरर करेक्शन बोलते हैं, कि उनको एक कोहेरेंस में रखना होता है ताकि उस पर कैलकुलेशन करें, और उस पर जो बाहर बॉक्स लगाया होता है क्वांटम कंप्यूटर पे, आई थिंक इट्स कॉल्ड कूलर, यस यस यस. ताकि एक्सटर्नल नॉइजेस जो हैं उसकी कैंसल हो सके. हाँ जी, हाँ जी. सो अभी जो है, जो जो क्यूबिट्स होते हैं ना जिससे आप कंप्यूट करते हैं, वो क्यूबिट जो है आप कई चीज़ों से बना सकते हो उसको. न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना सकते हो, न्यूट्रॉन से बना सकते हो. एंड अभी जो सबसे एडवांस चीज़ है, इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो आपके एटॉमिक पार्टिकल्स हैं सबसे छोटे, उनको आपने उठाया और उनसे आपने बनाया, राइट, कंप्यूटर. बट जैसे आपने कहा वो बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, राइट. तो उसके लिए आप क्या करते हो कि एक फ्रिज बनाया आपने, दैट गोल्डन शैंडलियर, जो बुक का जो कवर है बुक ना का उसमें कवर. वही बना हुआ है, राइट. दैट, यस, सो वो एक फ्रिज है. उस फ्रिज के अंदर, उस फ्रिज में जो बॉटम पार्ट है ना, वो सबसे ठंडा होता है. वहीं पे क्वांटम प्रोसेस, वहीं पे क्यूबिट बैठता है. उसके ऊपर क्यूबिट के कंट्रोलर्स बैठते हैं. जैसे जैसे ऊपर जाते हो वो फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बट इतना भी नहीं बढ़ता. इट इज 0 केल्विन, क्लोज टू 0 केल्विन एट द टॉप. टॉप में जो है वो 5 केल्विन में रहता है, विच इज स्टिल द कूलेस्ट, वेरी वेरी कोल्ड, राइट. तो ये सब आपको करना पड़ता है टू कीप दैट क्यूबिट इवन. जो अभी मैंने कहा फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स मेंटेन करने के लिए भी आपको इस फ्रिज में रखना पड़ता है, to isolate it from all the external noises. तो ये एक चेम्बर होता है जिसमें it is isolated from anything outside, right.
तो ये सो दिस इज अ वेरी टफ थिंग, इसीलिए कितने हैं दुनिया में आज, मे बी देर आर 100 क्वांटम कंप्यूटर्स, मुश्किल से 100 कंप्यूटर बनाए होंगे हमने। और आपने अगर आज एक क्वांटम कंप्यूटर ऑर्डर किया, इट विल टेक द कंपनी लाइक IBM 1 साल टू मेक इट, क्योंकि वो कंपोनेंट्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं, और मिल भी जाए तो उनको ये ट्यूनिंग करके सबको परफेक्टली वो फ्रिज में लगाना एंड मेक श्योर कि अच्छा जब वो क्यूबिट आता है उसको कंट्रोल करें प्रॉपरली, ये सब ट्यूनिंग में आपको 1 साल लग जाता है। ओके, सो हेंस क्वांटम कंप्यूटर्स है, जैसे आपने कहा, इट्स अ वेरी टफ थिंग टू बिल्ड एंड इवन टू मेंटेन इट। ये भी आसान नहीं है, क्योंकि वो डी-ट्यून हो जाता है, ट्यून कुछ दिनों बाद वो ट्यूनिंग खराब हो जाती है। अगर वो फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ गया, क्यूबिट गया वहां से, सो देयर आर मेनी चैलेंजेस टुडे टू बिल्डिंग अ क्वांटम कंप्यूटर एंड उसको मेंटेन करना। मतलब अगर एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया और जाके किसी ने ऐसे स्नीज कर दिया उसके पास, तो बिगड़ तो बिगड़ जाएगा आई थिंक, है ना? तो आप यस, बता रहे हैं कि ये सारे ये जो चीजें हैं ये पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, जो ये कूलिंग में हेल्प करती हैं, ट्यूब, और यस, इसके बीच में इसका एक हार्ट है जिसे हम क्वांटम प्रोसेसर कह रहे हैं। यस, वहाँ पे आप एक चिप होता है उसको लगा देते हो, वहाँ पे हाँ, सबसे ठंडा पार्ट होता है, फिर जहाँ पे उसके, वो क्यूबिट्स का डांस हो रहा है। हाँ, जो क्यूबिट्स का डांस हो रहा है, और वो क्यूबिट्स को जो डांस कराता है, जो माइक्रोवेव्स एंड सर्किटरी एंड ऑल, वो फ्रिज के थोड़ा ऊपर बैठते हैं, क्योंकि वहीं से आपका पल्स जाता है, वो पल्स नीचे क्यूबिट पे जाता है, उसको एक स्टेट देता है, फिर हम्म। उसको मेजर करता है, वापस लाता है उस स्टेट को। सो दैट्स हाउ द क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स। और मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था एक हाइब्रिड अप्रोच। ऐसा भी हो सकता है कि हम क्वांटम कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें अपने एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर्स को, और एक्सेसिबल हो जाए वो, तो फिर ऐसा भी हो यस, सकता है। या वेरी करेक्ट, आई मीन, क्योंकि जो आप अगर एक हाई बैंडविड्थ लाइन लगा दो आपके HPC और हाई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्वांटम के बीच में, एंड जैसे ये इमेजिन दिस इज योर प्रॉब्लम, आपने अपने प्रॉब्लम को 4 पीसेस में ब्रेकअप कर दिया, जो पार्ट क्वांटम के लिए अप्रोप्रिएट है वो आपने क्वांटम में भेज दिया, जो क्लासिकल आपके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के लिए या सुपर कंप्यूटर के लिए अच्छा है, उस पार्ट को वहाँ भेज दिया। फिर जब रिजल्ट्स यहाँ से निकले और यहाँ से निकले, फिर आपने उनको जोड़ा और एक आंसर निकाला। सो दैट इज द हाइब्रिड अप्रोच, एंड यही अप्रोच पीपल आर लुकिंग एट अभी, बिकॉज दिस इज अ वेरी नेचुरल अप्रोच, कि आपने देखा कि अच्छा मेरा सुपर कंप्यूटर जो है वो ये कंप्यूटेशन अच्छे से कर लेता है, तो मेरे को इसके लिए और कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की। बट ये जो कंप्यूटेशन है, ये मेरा सुपर कंप्यूटर कई दिन लेता है या कई साल ले लेता है, तो ये वाला पार्ट मैं सुपर क्वांटम कंप्यूटर को भेज देता हूँ, ताकि वो अपना पैरेललिज्म यूज़ करे उसमें और उसका आंसर जल्दी से निकाल पाए, एक्सपोनेंशियली फास्टर, एंड आई जॉइन दोस रिजल्ट्स। हम्म। तो कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जो सुपर कंप्यूटर कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं? लाइक हाँ, वन देयर आई आर, रेड अबाउट सिमुलेशन, वो शायद रिचर्ड फाइनमैन ने बताया था। यस, यस, सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, आई विल टॉक अबाउट 2 प्रॉब्लम्स। एक तो आपका जो एन्क्रिप्शन है आज का, जैसे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, उसमें आपका एक पासवर्ड रहता है, वो एन्क्रिप्टेड रहता है। आप उसको बीच में अगर किसी ने देख भी लिया, आपने तार में से निकाल लिया, आपके जो वाईफाई राउटर है, वहाँ किसी ने इंटरसेप्ट भी कर लिया आपके पासवर्ड को, वो एन्क्रिप्टेड रहता है, तो वो ब्रेक नहीं हो सकता। और वो एन्क्रिप्शन कैसे होती है, कि वो एन्क्रिप्शन ऐसे होता है कि एक लंबा नंबर ले लेते हैं, और उस लंबे नंबर का जो कीज बनाते हैं, दोज कीज आर द प्राइम फैक्टर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जो आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर बट बाय देमसेल्व्स। तो 15 के प्राइम नंबर्स हैं 3 इंटू 5, 49 के प्राइम नंबर्स हैं 7 इंटू 7, 32157317, बहुत लंबा नंबर, उसके प्राइम फैक्टर्स। इट टेक्स अ सुपर कंप्यूटर बिलियंस ऑफ ईयर्स, कांट डू इट। अब ये दिस इज द बेसिस फॉर ऑल आवर एन्क्रिप्शन टुडे। ओके, जो भी हम सीक्रेट कीज एंड हमारा पासवर्ड, ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन दिस मैथमेटिकल प्रिंसिपल, कि जो
प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो कीज होते हैं, जो प्राइम नंबर्स, लॉन्ग प्राइम नंबर्स हैं, वो हमारा सुपर कंप्यूटर ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, बट यही चीज शोर्स एल्गोरिदम 1994 में पीटर शोर ने दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा, ये इसको मिनटों में कर देगा। ओके, सो नाउ अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट्स आर सेइंग कि भाई क्वांटम कंप्यूटर तो आने वाला है 5-7 साल में, तो हमारे जो गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं, हमारा जो जो भी नेशनल सीक्रेट्स हैं, ये तो ब्रेक हो जाएंगे जब क्वांटम कंप्यूटर जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देगा। वो तो सेकंड्स में ब्रेक कर देगा इसे। यस, सो दे आर अफ्रेड कि चाइना इज कलेक्टिंग आवर डेटा, चाइना इज अफ्रेड कि इंडिया इज कलेक्टिंग देयर डेटा, बस स्टोर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वेट कर रहा है कि भाई राइट टाइम की। कंप्यूटर आएगा एंड इट विल ब्रेक इट एंड नेशनल सीक्रेट्स विल बी गॉन, राइट? सो दिस इज वन बिग थिंग जो क्लासिकल नहीं कर पाता है, बट क्वांटम जब पावरफुल बन जाएगा, it will be able to do. That's one problem, right? The other is, which Feynman and others also talked about, is nature simulation. Okay, so जो हमारे molecules होते हैं, you know, उसका जो state है, उसको the best supercomputer कभी भी cannot find the minimal states of a molecule. Okay, तो जैसे जैसे what are drugs, medicines क्या होते हैं? Medicines are proteins made of molecules, जो जैसे आपका कोविड का रिसेप्टर ऐसा है, कोविड ऐसे आता है, उसमें बैठ जाता है, कोविड का प्रोटीन इस शेप, हमारे लंग्स में जो रिसेप्टर्स हैं उसका शेप ऐसा है, कोविड का शेप ऐसा है, वो आके आराम से इट कॉजेज डिजीज लाइक दिस। तो हमें क्या मेडिसिन चाहिए विच ब्लॉक दिस रिसेप्टर लाइक दिस, ताकि जब कोविड आए वो ब्लॉक हो जाता है, राइट? या फिर वो कोविड को यूं, इंस्टेड ऑफ कोविड कैचिंग द लंग थिंग्स, दैट मेडिसिन गोज एंड कैचेस इट एंड स्टॉप्स इट। ओके, बट ये जो है, ये आप क्लासिकल कंप्यूटर में, बेस्ट सुपर कंप्यूटर में सिमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर नेचुरल फिनोमिना जो क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करती हैं, एंड it is impossible for them, even the best supercomputer, to model these molecules that cause these natural interactions. But quantum computer जो है, उसका जो qubit है, वो भी it's a molecular particle. So वो जो है, it can be exactly used to simulate nature. जो भी आपके मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, वही आपके क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी हो रहा है। सो हेंस वो बहुत आसान हो जाता है फॉर यू टू सिमुलेट, जो कि आप क्लासिकल कंप्यूटर्स में नहीं कर सकते हो। तो थिंग्स लाइक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया, थिंग्स लाइक सिमुलेटिंग नेचर, जो नेचुरल फिनोमिना होता है नेचर में, ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स जो क्लासिकल या हमारे बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर पाते हैं, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे अभी आप पैरेललिज्म बता रहे थे, इसमें ऐसा होगा कि जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो एक पॉसिबिलिटी चेक करता है एट अ टाइम, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर तीसरी, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो पैरेलली काफी सारी तरह से अप्रोच करके उसको ब्रेक कर देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर फास्टर। ऐसा दैट ही इज है ना? फास्टर, बिल्कुल सही, यस। एंड ये जो पैरेललिज्म है, दिस कम्स बिकॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यहाँ पे आपका जो क्यूबिट है, वो सिर्फ 0 या 1 में नहीं रहता, वो सारे स्टेट्स में रह सकता है। तो जैसे आपने कहा, वो पैरेललिज्म इसलिए आता है कि आप वो क्यूबिट को ऑल पॉसिबल स्टेट्स में डाल देते हो, एंड जो आपका आंसर है उसको खट से एक ही उसमें निकाल देते हो, बिकॉज ऑफ द पैरेललिज्म। मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये एग्जैक्ट बताना इज नॉट पॉसिबल। वो कई सारी इट्स स्टेट्स में हो सकता है सेम टाइम पे, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। वही प्रॉपर्टी यूज तो हम करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही यूज करते हैं एज अ क्यूबिट या फोटोन, न्यूट्रॉन, इवन न्यूक्लियस, कुछ भी कर यस, सकते कुछ भी कर सकते हैं, छोटे एटम्स को भी यूज कर सकते हैं हम हैं। फॉर ओके। दिस। एंड ये जो है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स ना बहुत ही, इट्स वेरी अनइंटुइटिव हमारे लिए, क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल, रियल वर्ल्ड आसपास में नहीं दिखती है ये।
आस-पास नहीं दिखती। जैसे आपका बॉल है, मैंने आपको बॉल फेंका, वो बॉल जो है इन अ रियल वर्ल्ड मु आपको पता है कि मैंने बॉल फेंका, इतने फ़ोर्स से फेंका तो उसका ट्रैजेक्टरी ये रहेगा। हुँ, 2 सेकंड के बाद वो यहाँ रहेगा, 4 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचेगा, 8 सेकंड के बाद आपके हाथ में होगा। हुँ, ओके, ये सब पता है। बट जैसे ही वो आप बॉल के अंदर घुस जाते हो टू दोज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो ये बॉल की तरह बिहेव ही नहीं करते हैं। वो आपने इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ है, उसके बाद वो बॉल तो ऐसे जाता है राइट? आपने फ़ोर्स दिया तो। वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। हुँ। तो जो रियल वर्ल्ड में आपका बॉल जो है वर्सेस उसके अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड इन देयर। बट मैं वो जो पार्टिकल्स एक साथ जब मिल के बॉल बना देते हैं, दैट बॉल्स बिहेवियर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द छोटे पार्टिकल्स व्हिच मेक अप दैट बॉल। हुँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब आस-पास नहीं दिखते इसलिए थोड़ा-सा नॉन इंट्यूटिव हो जाता है और लोग बोलते हैं फिर बड़े-बड़े साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि नोबडी कैन अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। या एक्चुअली आइंस्टीन को कभी एक्चुअली उन्होंने समझ खुद ने ही बनाई होती है पूरी ब्रांच वो फिर भी ऐसा बोलते हैं। यस, यस। बिल्कुल सही। आइंस्टाइन ही टिल हिज एंड ही डिड नॉट एक्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स राइट? बट रिचर्ड फाइनमैन ने भी बोला था ना कि नाउ आई कैन सेफली से नोबडी अंडरस्टैंड। बट हाँ, उन्होंने तो इतनी बड़ी ब्रांच ही क्रिएट कर दी ऑलमोस्ट वो क्वांटम करेक्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर भी वो करेक्ट। बोल रहे हैं तो वो मैथमेटिक्स को बोलते हैं या वो जो इंट्यूटिवनेस है उसको बोल रहे हैं? दोनों बिकॉज़ दोनों। द जो इंट्यूटिवनेस है उसको आपने मैथमेटिक्स से एक्सप्लेन करना है, राइट? क्योंकि until you explain it, you don't know what is going on. It's magic, right? हम्म, हम्म, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है कहीं भी हो सकता है, कोई भी मास उसका कुछ भी हो सकता है। देयर आर ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, राइट? बट धीरे-धीरे ओवर a few I mean over the 100 years since Einstein and all of those people discovered this particle nature of light and the wave nature, the duality principle जो है वो जब से पता है तब से people have been trying to explain it right using the mathematics. अभी भी सब कुछ explain नहीं हुआ है of course, but that's the whole thing, the complexity of understanding it and trying to explain it mathematically. हम्म। तो अभी रिसेंटली क्या हो वैसे तो मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं क्वांटम मैकेनिक्स की बट वो होता है ना वो पॉपुलर बुक्स वाली होती हैं कि सबको समझ आ जाए। तो मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से था मैंने ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा काफ़ी पढ़ा हुआ था बट मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रिसेंटली पढ़ा और ये पीछे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा था ना तो अब मुझे समझ आया कि वैसे तो नहीं मुझे पता कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है कैसा दिखता होगा एटम के अंदर कैसा बिहेव करता होगा। बट जैसे मैंने इक्वेशन लिखी पीछे एक लीनियर अलजेब्रा की तो मुझे पता लगा कि ये कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन वो सडनली वो एक सेंस बनाने लग गया चीज़ों की। अच्छा वो ऐसे बेसिस वेक्टर के साथ ऐसे हम अटैच करेंगे तो वो नॉर्मलाइज कंडीशन की वजह से वन हो जाएगा ऐसे ऐसे। वो सडनली मेरे को पता लगा कि वो जो लैंग्वेज मैं ढूंढ रहा था वो बताने की वो एक्चुअल में लैंग्वेज थी ही नहीं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज क्वांटम Ex- मैकेनिक्स में एंटर करने के लिए। बिल्कुल सही, यस। एंड आई थिंक यही जो है हमारे यंगस्टर्स को फैसिनेट भी कर रहा है बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू यूनिवर्सिटीज में बहुत कम यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं इसको, कॉलेजेस, लेकिन चिल्ड्रन आर सो फैसिनेटेड कि भाई इसमें मैथ्स क्या है, कैसे चल क्या कैसे रहा है। हो रहा है, चल क्या रहा है, इसको मैं कैसे समझूं? तो वही आई थिंक इज पुशिंग पीपल टू गो एंड लर्न सेल्फ लर्निंग। ऐसे ही एक बार मुझसे ना किसी ने मतलब ऐसे Q&A रखा था मैंने उस पे इंस्टाग्राम पे तो उसमें मेरे से किसी ने पूछा कि आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मैं तो एकदम साइलेंट ही हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कैसे बताएं। मैं तो इक्वेशन दिखा सकता हूँ तुम्हें कि अच्छा ये इक्वेशन है ये वेव फंक्शन है ऐसे ऐसे बिहेव करेगा। बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या होता है आई हैव नो आइडिया। वो यस, दिखता कैसा होगा कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन ये नहीं पता मुझे। क्योंकि वो द सेम बॉल एग्जांपल, हम इलेक्ट्रॉन को अगर बॉल की तरह इमेजिन करें तो हम्म, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है बॉल की तरह एक लाइन में जाता ही नहीं है। हाँ वो कहीं भी हो सकता है, आपने यूं फेंका वो 1 सेकंड यहाँ है, 1 सेकंड यहाँ है, कहीं भी हो सकता है। सो दैट
इज वेरी वेरी, हम देखते ही नहीं है ऐसी चीज, हम कभी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं देखते हैं. सो वी कैन ओनली, जैसे आपने कहा, ओनली लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इज थ्रू द मैथमेटिक्स. मतलब अगर हम आसपास ढूँढने की कोशिश भी करें, तो अगर कोई राजन के बारे में बात कर रहा है, तो वो यहीं तो होगा। इस रूम में मल्टीपल प्लेसेस पे तो नहीं होगा, तो वो नॉन इंट्यूटिव हो जाता है। ऐसा ही है। राइट, बिल्कुल सही. हुँ, यू नो, द द द थिंग इज, राजन को जो पार्टिकल्स बनाते हैं, वो ये प्रॉपर्टीज हैं उनमें. हुँ, लेकिन जब वो साथ में आके एक राजन बन जाता है उससे, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बिल्कुल। अलग है, छोटी प्रॉपर्टीज. सो ये, आई मीन इट्स वेरी, आई मेरे को भी नहीं समझ आया. ओके, बिकॉज आई नीदर, आई मीन फिजिक्स तो मैंने 12th क्लास, अच्छा इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर पढ़ा था. हुँ, But these are not concepts which we went into any depth, as engineering students. हमें उतने डेप्थ में नहीं पढ़ाया था. So अभी मैं क्या करता हूँ, I understand these things not very deeply. I know just enough to know how to use it to solve certain problems. Okay, that's what I do today. हुँ। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होगा इसमें? या फिर स्टार्टअप्स का क्या रोल प्ले होगा इन फ्यूचर? मतलब आएँगे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली आप बता रहे हैं कि कुछ फंडिंग भी मिली है हमें। यस. तो तो जो नेशनल क्वांटम मिशन है, उसने एक कॉल निकाला है फॉर स्टार्टअप्स. उन्होंने काफ़ी करोड़ों में दे हैव एलोकेटेड मनी. ओके, हुँ, सो एनी यंगस्टर जिसके पास आइडिया भी है, आइडिया के लिए भी वो पैसे दे रहे हैं अभी. दे आर नॉट सेइंग कि आप एक प्रोडक्ट लेके आओ, वो कह रहे हैं कि आप आइडिया भी लेके आओ, कि आप ये बनाओगे तो हम आपको, विल गिव यू मनी, लॉट्स ऑफ मनी. ओके, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, इम्प्रूव, बनाते जाते हो कुछ, और भी पैसे देंगे. एंड दिस इज जस्ट द गवर्नमेंट. इसके अलावा देर आर वीसीज इन इंडिया हु आर सेइंग कि भाई यंगस्टर्स कुछ लेके आओ, हमारे पास $1 बिलियन है अभी, इंडिया स्पेसिफिक फंड्स, जो कह रहे हैं कि वी वांट टू invest in deep tech startups like quantum computing. So पैसों की अभी कमी नहीं है. Vision is what is needed. Okay, and that's what the government and VCs and everybody is saying कि भाई आप एक vision बनाइए. And vision, remember, is very different from technical knowledge. Okay, हुँ, ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन, उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है? वो सेकेंड ईयर कंप्लीट किया उन्होंने इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर कंप्लीट करने से पहले ड्रॉप आउट कर ड्रॉप दिया. ओके, इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट. उसके बाद जाके उन्होंने ओपन एआई बनाया. इट्स नॉट लाइक ही सिटिंग एंड कोडिंग एंड वो पूरा उसका हुँ, वो बना रहे हैं. He provided the vision. He brought together all the talent, everybody, funding लेके आए, इलॉन मस्क को कन्विंस किया, माइक्रोसॉफ्ट को कन्विंस किया, इन्फोसिस को कन्विंस किया, इन सब से पैसे लिए. देन ही पुट टुगेदर दिस थिंग, विजन, एंड पुट इट ऑल टुगेदर. राइट, स्टार्टअप यही होता है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट आपका जो बैठ के आप प्रोडक्ट बना रहे हो. प्रोडक्ट बनाना जरूरी होता है, बट वो प्रोडक्ट तक पहुंचने में बहुत सारे आपको हर्डल्स होते हैं जो आपको क्रॉस करने पड़ते हैं. सो अभी जो है, दैट्स व्हाट वी नीड फ्रॉम आवर यंगस्टर्स, कि भाई आप अपना आइडिया को कैसे एक माइंड से बाहर निकालो और उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, which is usable, which is the next Google, next Nvidia, next OpenAI, the next Microsoft or IBM. That's what is needed now. Okay, and that's what I told you, the government through National Quantum Mission पैसे देने को तैयार है. VCs are willing to fund. So right now what I will like to tell the young people is कि अपने आइडिया को एक बाहर लाओ, माइंड से, टू गिव इट शेप, रियल शेप. जब तक वो माइंड में है, इट्स नथिंग. हुँ, हुँ, ओनली जब आप उसको बाहर लाओ, माइंड में हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बट उसको एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है. सो दैट एफर्ट we need to put in, and that's what
थोड़ा बहुत इन द पास्ट इंडिया में थोड़ा मिसिंग हुआ है, बिकॉज वी हैड द टैलेंट इंडिया के अंदर, वी हैव नॉट कन्वर्टेड देम इनटू प्रोडक्ट्स, वी हैव सेंट दैट टैलेंट समवेयर एल्स, और वो वहां जाके उन्होंने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपकी बुक में से भी पढ़ रहा था, चाइना ने भी इसीलिए शायद शायद स्टार्ट किया क्वांटम कंप्यूटर बनाना, क्योंकि उनका भी टैलेंट बाहर जा रहा था, तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो भी वापस बुला लें अपने सभी। और काफ़ी यस, अच्छी लीड मिल गई अब तो चाइना को क्वांटम कंप्यूटर्स में। यस, सो चाइना ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ क्वांटम सैटेलाइट फॉर क्वांटम कम्युनिकेशंस, ओके। हम्म। तो चाइना के लोग भी, नॉट एज मच एज इंडियंस, बट चाइनीज भी वर्ल्ड ओवर, यू नो, टैलेंट उनका भी काफ़ी उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। सो उन्होंने एज अ पॉलिसी दे सेड कि भाई अब वी विल इनवाइट बैक आवर टैलेंट to come back to our country and to start research in these areas, क्योंकि लोकल चाइनीज भी हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड टैलेंटेड एंड एवरीथिंग, बट एक नया पर्सपेक्टिव आता है, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, यू डन सर्टेन थिंग्स, तो आप वापस आके कैन यू, एंड दैट इज हाउ दे हैव स्टार्टेड मेनी ऑफ देयर इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम, इन सब एरियाज में दैट हैज बीन वन ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज, जहां उन्होंने अपने चाइनीज डायस्पोरा जो बाहर रहती है उनको वापस इनवाइट किया, कॉल देम बैक, गेव देम गुड सैलरीज, और उनके थ्रू यू नो प्रोडक्ट्स बनवाए, राइट। एंड इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग सर्टेन थिंग्स लाइक दिस विच आई हैव मेंशन्ड इन द बुक। देयर इज अ स्कीम, वैभव स्कीम है, जिसमें यू नो सम इंडियन प्रोफेसर्स जो हैं बाहर काम करते हैं, दे आर इनवाइटेड, given all funding, everything, to stay here for a few months and work with the local people, local faculty, right? तो हमें राइट नाउ हमें एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल हमें करना चाहिए टू क्रिएट दिस लोकल इंडस्ट्री, बिकॉज इंडियन टैलेंट इज एवरीवेयर। इट्स अ बिल्कुल। मैटर ऑफ टैप कैसे करें उसको, टू बिल्ड समथिंग। और जब चाइना ने वापस बुलाया तो हम उसी लेवल की प्रोग्रेस भी देख सकते हैं वहाँ पे, यस, कितना एडवांस वहाँ पे भी बन चुका है क्वांटम कंप्यूटर। यस, उनका जो अभी अमंग द मोस्ट एडवांस्ड आज जो क्वांटम में, in terms of actual products or in terms of actual quantum computers, वो काफ़ी आगे निकले हैं, बट द पॉइंट इज कि हम इंडिया में भी वी आर नॉट वेरी फार बिहाइंड, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे भी रिसर्च पेपर्स, टॉप रिसर्च पेपर्स आते हैं यहाँ से, हमारे पास youngsters हैं who are all self learned, who have started doing things. So it's just a matter of now taking this and converting it, translating it into a real industry. तो जैसा अभी मैंने पूछा कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल रहेगा इसमें, मैं एक इसमें और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वेट कर रहा हूँ कि मैं कभी आईसीटीएस में जाऊँगा। मैंने बहुत सुना वहाँ के बारे में कि वहाँ थ्योरेटिकल रिसर्च अच्छी होती है, वहाँ से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, फॉरेन प्रोफेसर्स आते हैं। तो वहाँ मतलब थ्योरेटिकल रिसर्च हो रही, वैसी जगह पे अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का हम इंट्रोड्यूस करें कोर्स, मतलब इंडियन गवर्नमेंट करती है या वहाँ के प्रोफेसर्स भी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सही रह जाएगा आई थिंक। बिल्कुल सही, जैसे आईसीटीएस, दैट इज वन ऑफ आवर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो अभी जो है नेशनल क्वांटम मिशन में, आई टोल्ड यू राइट कि अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो 6,000 करोड़ है, they are thinking we are going to fund professors like at ICTS to build labs, to build more जो भी और facilities वो वहाँ create करें, ताकि यंग पीपल आके वहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर पाएँ, अपनी पीएचडी कर पाएँ, मास्टर्स कर पाएँ, और अगर उनको डिग्री नहीं चाहिए, उन्हें एक स्टार्टअप भी बनाना है, तो वो भी आ पाएँ, कि वहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाएँ, अपना हार्डवेयर बनाएँ, अपना सॉफ्टवेयर बनाएँ। सो आपका जो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा नॉलेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट इज़ फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम आवर कॉलेजेस। वहीं पे
हमारे टॉप प्रोफेसर्स बैठे हैं जो सबसे अच्छी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग को आज समझते हैं, राइट? एंड व्हाट वी नीड इज फॉर दिस टैलेंट जो अभी फैला हुआ है पूरी कंट्री में, for some of them to go to these universities, get an opportunity to learn more, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है to some level, but now they need to take it to another level ताकि उसको एक यूज करके कुछ क्रिएट कर पाए, यू नो, आउट आउट ऑफ दैट कम समथिंग। तो यही इज द नाउ फोकस की यूनिवर्सिटीज का यही फोकस रहेगा कि टैलेंट को एक हब दिया जाए जहाँ पे दे कैन कम, यू नो। आई लाइक दिस, आपने आईपीएल तो इंडिया में ऑल ऑफ अस वॉच, राइट? आईपीएल, आई थिंक ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन एज द आईक्यूएल, यू नो, इंडियन क्वांटम लीग, जहाँ पे टैलेंटेड यंगस्टर्स आएंगे, दे विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने कहा, विद द बेस्ट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। आईपीएल में भी ये हुआ, हमारे यंगस्टर्स आए, they got an opportunity to work, you know, play with Dave Warner, with all the best Virat Kohli, all the best talent in the world. छोटे छोटे youngsters जो beginning of their career, they were able to play with the best people in the world, right? And our universities are the IPL equivalent, IQL, जहाँ पे students can come and they can interact with the best, the Virat Kohlis and the Dave Warners of the quantum world. And after that, you will see the young people coming up and they will be competing with the Virat Kohlis. वो already हो रहा है IPL में, you know. So the same thing, you know, the यूनिवर्सिटीज जो हैं ये एक अपॉर्चुनिटी देंगी हमारी यंगस्टर्स को ताकि वो आके दे कैन यूज देयर टैलेंट। आपने भी सेल्फ लर्निंग से ही सीखा, अभी आप बता रहे थे। काफ़ी सबने भी स्टार्ट कर दिया है, हमें पता है, अक्रॉस इंडिया। बट फिर भी अगर कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है तो आपकी कोई रिकमेंडेशन रहेंगी कि कैसे सीखा जा सकता है इस ब्रांच को? यस, मैं कहूँगा कि क्वांटम जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, दे हैव टू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। फिजिक्स सीखनी तो होगी। फिजिक्स सीखनी होगी उनको थोड़ा बहुत, नॉट एवरीथिंग, यू नो, डोंट हैव टू बिकम एन आइंस्टाइन इन फिजिक्स। इवन इफ यू लर्न द बेसिक्स दैट इज सफिशिएंट, बट यू नीड टू नो इट। वो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे दैट प्रोग्रामिंग। और जो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के बच्चे हैं, आई वुड टेल देम, आप जो है प्रोग्रामिंग सीखिए प्लीज, बिकॉज जैसे थिंक अबाउट इट, यू नो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज टू एग्जिस्ट बहुत पहले से, ओके। लेकिन जब आपका जो माइक्रोस्कोप आया, माइक्रोस्कोप के आने के बाद क्या हुआ, वी कुड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एक्सप्लोड हो गया, यू नो, क्योंकि यू कुड सी स्मॉल थिंग्स हैपनिंग। आप हर छोटे छोटे लेवल पे लीफ के अंदर क्या हो रहा है, यू नो, रूट के अंदर क्या हो रहा है, सॉइल में क्या हो रहा है, ये सब आप देख पाए बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोप। द क्वांटम कंप्यूटर इज द सेम टूल, यू नो, फॉर द, जैसे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो दैट इज योर माइक्रोस्कोप विच अलाउज यू टू सी what is happening to the smallest particles through the inside the computer, inside this quantum computer, okay. So हमें एक interdisciplinary, you know, thinking लानी पड़ेगी now कि those who are good at programming, please go and learn quantum mechanics. Those who know quantum mechanics, please go and learn you know, programming, ताकि आप, you know, you become a wholesome person, you know, ताकि आप खुद ही सब कुछ कर पाओ, you know. So that is what I will suggest to everyone, that if you are a physics student, प्रोग्रामिंग मत छोड़ो, गो एंड लर्न प्रोग्रामिंग। और आप सीएस के स्टूडेंट हैं, देन आप जाइए और, यू नो, क्वांटम मैकेनिक्स सीखिए। एंड इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू, थियरी से कोई कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गो डू एक्सपेरिमेंट्स, यू हैव टू डू समथिंग, तभी आपकी लर्निंग, यू नो, अच्छी होगी। एंड यू हैव टू क्वेश्चन योर टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि आइंस्टाइन ही क्वेश्चन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ हिज टाइम,
C.V. Raman, he questioned the textbooks of his time. He said, नहीं, आज this cannot be explained. ये मेरे को explain करना है. That's the thinking you have to bring. You know, you have to say कि अच्छा, मेरा कंप्यूटर ये कर सकता है, but ये नहीं कर सकता, so मैं ये करूँ. मैं क्योंकि मेरा ऐसे मैथ बैकग्राउंड था तो मुझे थोड़ी सी एज मिल गई कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स सीख गया, बट मैं फिर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैं 1 ईयर में सीखा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्चुअल बैकग्राउंड नहीं था वो एग्जैक्ट फिजिक्स सीखने का। थोड़ा सीखा था कॉलेज में बट उतना भी नहीं। तो बस मेरे को ये पता लगा कि एट इट्स हार्ट इट्स सिंपल, इतनी भी कंफ्यूजिंग नहीं है जितनी हम सोचते हैं, जितनी लगता है हमें। और आई थिंक क्वांटम कंप्यूटर के लिए शायद आप भी एग्री करें, उतनी भी ज़रूरत नहीं है हमें क्वांटम फिजिक्स की, है ना? बिल्कुल भी कि हमें नहीं. स्कैटरिंग प्रॉब्लम भी सीखनी है, हमें डिराक इक्वेशन भी सीखनी है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं. You're right. क्योंकि हमें जैसे इफ आई एम अ कंप्यूटर साइंस पर्सन, मैं तो ये देखूंगा ना कि मेरे को जैसे मशीन लर्निंग कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल, और जैसे चैट जीपीटी, तो मैं ये देखूंगा कि अच्छा, दिस दिस इज, मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज मॉडल्स को, तो ये लैंग्वेज मॉडल कैसे इम्प्रूव हो सकता है, फास्टर ट्रेनिंग कैसे हो सकती है. तो इसके लिए मेरे को फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है. मेरे को तो बस एक टूल की तरह उस फिजिक्स को यूज करना है टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, यू नो. तो आप, यू नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप, यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, तो आप, मैन्युफैक्चरिंग इज योर कोर स्ट्रेंथ. आपको क्वांटम कंप्यूटर इज अ टूल फॉर यू, यू नो. इट्स लाइक अ हैमर. ले आया उसको, यूं यूं मार दिया, कील ठुक गई, बस. दैट्स व्हाट. मतलब रादर देन कि हम एक टेक्स्ट बुक उठाएं, उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक रीड करें, हम ऐसा या, कर सकते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें उस टेक्स्ट बुक में, वो चीज़ एग्जैक्टली. सीख लें, ऐसा। यस, यस. तो टेक्स्ट बुक का तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही दीवाना हूँ, तो आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं? मेरे पास पूरी ऐसे लाइब्रेरी घर पे बना रखी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। तो आप भी यस. कुछ रिकमेंड कर सकते हैं रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग? Actually, मैं नाम भूल गया, but the first book in quantum mechanics which I took was an illustrated book, जिसमें पिक्चर्स थी, और उसमें ये क्यूबिट कैसे काम करता है, यू नो. दैट इज द फर्स्ट बुक आई रेड. ओके. उसके बाद आई वेंट टू यूट्यूब एंड आई सर्च. अच्छा, बिकॉज आई वांटेड टू विजुअलाइज थिंग्स, जैसे कि वो, अच्छा, क्यूबिट कैसे करता है, यू नो. वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर के अंदर वो जो फ्रिज, जैसे आपने कहा, वो फ्रिज है, उसके अंदर हर लेवल पे क्या हो रहा है, दैट अंडरस्टैंडिंग मैं पढ़ सकता हूँ ऑफ कोर्स फ्रॉम अ बुक, बट आजकल यूट्यूब वीडियोस हैं, आपके वीडियोस हैं, विच टॉक अबाउट सो सच वंडरफुल थिंग्स, यू नो. तो माय फर्स्ट लर्निंग वाज टू क्रिएट मोर क्यूरियोसिटी इन माय माइंड, यू नो, कि ये, बिकॉज इफ आई स्टार्ट रीडिंग अ बुक, इट्स मच हार्डर फॉर मी, वो क्योंकि दिखाई वो नहीं देता है ना। दिखाई नहीं देता है. एंड आज हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, यूट्यूब है, यू नो. बच्चे बच्चे एनिमेशंस बना के डाल देते हैं यूट्यूब में. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन जस्ट, फिर उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है. देन आई थिंक, अच्छा, एंटैंगलमेंट, अब एंटैंगलमेंट इतने सारे इसके वो हो सकते हैं, अब इसका थोड़ा मैं मैथ समझ समझ लेता हूँ. देन आई गो बैक एंड, बट आई ऑलवेज go for the simplest books. Like I said, I started, um, I, ग्राफिक naam, गाइड, a graphic guide to quantum computing, you know, something like यही that. बुक का नाम है एक। I think so. Yes, there are books like these. Okay, so it, that's where I started. Okay, honestly, मैं बच्चे की तरह गया, और मेरे बच्चे भी हैं, 12 साल के हैं अभी, ट्विन डॉटर्स. तो आई फॉलोड देयर अप्रोच, यू नो, जो विच इज की सिंपलेस्ट इलस्ट्रेटेड बुक से शुरुआत होती है. फिर उसके बाद आपको जब इंटरेस्ट आता है, आप धीरे धीरे हर, यू नो, उसके अंदर घुस जाते हैं, मैथ्स, फिर जाके पेपर में इक्वेशन लिखते हो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट वो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले जरूरी है लाना. आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने के लिए मैथमेटिक्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं तो कहूँगा ही हाँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। हाँ, एक्चुअली देखिए, हम अभी, आई मीन आईबीएम, एंड हम जो हैं, वी गो एंड टॉक टू मेनी कस्टमर्स. ओके. जैसे हम बैंक्स जाते हैं, फार्मा कंपनीज जाते हैं, and all of them want to use AI, and they want to use quantum, right?
अब आप ये जो जैसे आपका जो बैंक का है, बैंकर है, ये बैंकर का काम काम क्या होता है? इट इज़ टू, जैसे उनके कस्टमर्स होते हैं, उनकी वो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं, राइट? स्टॉक पोर्टफोलियो में वो क्या होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा आपके पास ₹100 हैं, ₹10 आप टीसीएस में डालिए, ₹15 आप इन्फोसिस में डालिए, ₹20 आप टाटा स्टील में डाल दीजिए, और वो ₹100 को वो एक आपको एक पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं, राइट? अब ये इनका हमारे से क्वेश्चन ये रहता है कि अच्छा आप बताइए कि मैं एआई और क्वांटम को यूज़ करके बेटर पोर्टफोलियो कैसे दूँ? ताकि मेरे कस्टमर को बेटर रिटर्न्स आएँ। वो ₹100 इन्वेस्ट करें और वो ₹100 उनके 120 बन जाएँ एट द एंड ऑफ द ईयर, और या 120, क्योंकि कैसे वो 120 बनेंगे? बेस्ड ऑन द स्टॉक्स यू रिकमेंड। आपने अगर पूरे स्टॉक पैसे इन्फोसिस में लगवा दिए, 100 के ₹100, तो वो आई डोंट नो, मे बी 200 बन जाए, मे बी, बट एक रिस्क भी रहता है कि इन्फोसिस में दैट स्टॉक कैन आल्सो गो डाउन। तो उनका ये रहता है। अब मैं उनको बोलूँ कि भाई तुम जाओ और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के आओ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे बेटर पोर्टफोलियो बनाओगे, दैट डज़न्ट वर्क, ओके। मैं उनको बोलूँ कि अच्छा जाओ आप एआई लर्न करके आओ, जाके बेसिक्स ऑफ एआई, न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो इनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स या एआई इज जस्ट अ टूल, ओके, एंड दैट्स हाउ हम सबको देखना चाहिए एट दीज थिंग्स एज टूल्स, ओके। तो इनके लिए व्हाट विल वी से टू देम कि अच्छा क्वांटम में आप थोड़ा सा ये पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए, इसके ये रेफरेंसेस हैं, एंड इसके बेसिस में ये रहा एक प्रोग्राम जो आप ट्राई कर सकते हो, एंड यूजिंग दिस आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। सो दैट इज हाउ 90% ऑफ द वर्ल्ड सीखता है, हम अपना हमारा एक कॉन्टेक्स्ट लेके आते हैं, हम हमारे को एक नई चीज मिलती है क्वांटम या एआई या कुछ, एंड फिर हम उसमें सब कुछ नहीं सीखते हैं, हम वही सीखते हैं जो विच इज इम्पोर्टेंट टू अस, फिर हम धीरे धीरे और ज़्यादा ज़्यादा करके सीखते रहते हैं। सो माय दिस थिंग इज कि everybody does not need to start with the basic equations. You just start with आपको क्या चाहिए आपके काम के लिए, that's it. तो आपको क्या सबसे ज़्यादा ऐसे वो एक्साइट करता है फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग से? क्या टैलेंट लाना है हमें वापस, या मेरे वो को नंबर वन बनना है हमें? मेरे को तो नंबर टैलेंट को यूज करके नंबर वन बनना है, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर में भी टैलेंट था, हमारे पास हार्डवेयर में भी टैलेंट था, हमारे पास सॉफ्टवेयर में भी टैलेंट था, 60s में ही था ये सब, बट हम सॉफ्टवेयर कंट्री बन गए, सेमीकंडक्टर्स वी लॉस्ट आउट टू स्मॉल कंट्रीज, ताइवान, कोरिया, छोटी छोटी कंट्रीज विच साइड के हम एक ही काम करेंगे बट उस एक काम को अच्छे से कर लेंगे। कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ताइवान सेमीकंडक्टर्स, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, सो छोटी कंट्रीज विच सेट की छोटा चीज उठाएंगे उसको अच्छे से कर लेंगे हम, दैट्स इट। एंड दैट्स व्हाट हमें भी अब करना है, कि हमारे पास सब इतना टैलेंट है। अब वी हैव ऑल रीच सम लेवल ऑफ इकोनॉमिक यू नो वेल्थ, जहाँ पे हम सपोर्ट कर पा रहे हैं फॉर यंगस्टर्स विद अ विजन, जो जो एक आइडिया लेके आते हैं, हम उनको पैसे दे पा रहे हैं कि भाई अच्छा जाइए आप इसको बिल्ड करिए, नेशनल क्वांटम मिशन यही कर रहा है फॉर स्टार्टअप्स, राइट? तो दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी कि अब द यंगस्टर्स ऑफ टुडे, अब अगला जो क्वांटम कंपनी निकलेगा वो इंडिया से निकलना चाहिए, एंड हमें एक क्वांटम इकोनॉमी खड़ी करनी है, 2047 विकसित भारत, हमें विकसित बनना है, बट रीच करने के लिए कैसे रीच करेंगे? इट इज थ्रू टेक्नोलॉजी, एआई, क्वांटम, ऑल ऑफ दिस। मतलब हम अभी उतना भी पीछे नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, हम लीड ले सकते हैं अभी भी अच्छे से। यस, हमें अब एक कॉन्फिडेंस और यू नो विद अ विजन, एक कि वो कॉन्फिडेंस लाना है अपने आप में, विच अगेन आई कम बैक टू आईपीएल एग्जांपल।
वो यंगस्टर्स थे हमारे पास, पहले भी क्रिकेटर्स थे, कोई क्रिकेटर्स की कमी नहीं थी, गली-गली में मैं भी क्रिकेट खेलता था। सो हर गली में एक क्रिकेटर होता है, वहाँ पे अच्छा क्रिकेटर होता है और उसको हमें एक चांस देना था एंड आईपीएल गिव दैट चांस। हम्म। और अब हमारे पास टैलेंट भरा पड़ा है, हम 4 टीम खड़ी कर सकते हैं, नेशनल टीम्स, तो यही हमें अब क्वांटम में भी करना है, हमारे पास टैलेंट भरा पड़ा है, वी नीड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया। और मतलब आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, तो आप इसका बहुत सही से आंसर कर पाएंगे। हमारा मतलब बैकग्राउंड में भी देखे, मैं आपकी बुक में पढ़ रहा था कि हार्डवेयर से ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूशन है हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, तो यस, उसमें भी मतलब हमें लीड लेनी होगी आई थिंक, अगर हम क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड करना चाह रहे हैं। यस, सो हम एज अ कंट्री हम सॉफ्टवेयर में तो बहुत आगे निकल गए हैं, सभी सीएस सबसे ले रहे हैं। आगे निकल गए, राइट? सीएस में भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे हैं, ओके, हम्म, बट हार्डवेयर जहाँ है वहाँ हम नॉलेज है हमारे पास, बट वो इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी अपने आप नहीं आई। 1968 एफसी कोहली टीसीएस बनाया उन्होंने, हम्म, 1981 नारायण मूर्ति इन्फोसिस, तो एक लोकल इंडस्ट्री बनी 40-50 साल में। लोकल हमारे जो विजनरीज थे उन्होंने स्टार्टअप्स बनाए, इन्फोसिस एंड टीसीएस आर स्टार्टअप्स ऑफ दैट टाइम, राइट? एंड उसमें एक एक पूल ऑफ टैलेंट फिर उसमें यूटिलाइज हो पाया, बट हार्डवेयर में हमारा वो नहीं बन पाया, हमने एक लोकल इंडस्ट्री बनाई ही नहीं। अगर हम बनाते तो वो टैलेंट आज एक हार्डवेयर इंडस्ट्री खड़ा हो गया होता हमारे पास, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। सो क्वांटम में भी हमें टैलेंट है, बट वो इंडस्ट्री खड़ी करनी है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टैलेंट प्लस दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप एक कंपनी बना पाओ, एक आइडिया लेके आओ तो आपको फंडिंग मिलनी चाहिए, आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए जो आपको अलाउ करे कि आप वो बना पाए इंडिया में और फिर उसको इम्प्रूव कर करके एक्सपोर्ट कर पाओ और प्रोडक्ट्स बना पाओ। हम्म। तो बस एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, कोई आप फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे फ्यूचर लर्नर्स को, यंग लर्नर्स को? Yeah, so the one advice I would like to give हर एक यंग लर्नर को ये दूंगा कि भाई बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होगा, उस दैट इज नॉट इनफ, गो बियॉन्ड द बुक। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप कुछ छोटा एक्सपेरिमेंट करिए, ट्राई टू बिल्ड समथिंग। आज आज की डेट में यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर से सिमुलेट कर सकते हो, प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। हम्म, अगर आप बुक तक ही सीमित रह गए ना, दैट दैट यू विल फील गुड, आप इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे एवरीथिंग, बट उससे इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग बिग, दैट ओनली कम्स जब आप माइंड में से उसको निकाल के बाहर कुछ बनाओ, उससे छोटा सा ही हो, इट डज नॉट मैटर, बट वो छोटा छोटा करके बड़ा होता जाएगा। माई मेरे पड़ोस में एक लेडी हैं, उन्होंने शी नाउ हैज दिस स्टार्टअप ऑफ दीस ड्रोन्स, ओके। no, तो आईआईटी में है वो, तो उन्होंने शुरू में क्या किया, 2 ड्रोन 3 ड्रोन को उड़ाती थी वो, wrote programs to uh, put them in synchronization and create patterns and all। फिर दशहरा में 10 ड्रोन, रावण के ऊपर 10 ड्रोन उड़ाए एंड ऑल ऑफ दैट। अब वो हजारों ड्रोन पैटर्न में बना सकती है। रिपब्लिक डे आपने देखा होगा, जो बीटिंग द रिट्रीट, उसमें द जो नेशनल फ्लैग एंड एवरीथिंग, वो सब उन्हीं उन्हीं के स्टार्टअप ने किया था। अरे नीड टू स्टार्ट समवेयर, 1-2 से शुरू करो एंड लुक एट इट नाउ, हजारों ड्रोन्स
she can fly in any kind of formation. And this is useful not just for entertainment, but this is useful for the army, everywhere, for defense also. Because these are, if you can fly these drones in a pattern, or in say up, you can do certain things, that's great, right? So मेरा ये एडवाइस है कि प्लीज गो एंड बिल्ड समथिंग, हम एक वहाँ, so far we have just limited ourselves to knowledge in our brain. Now we need to उसको बाहर लाना है हमको, and create things which will create jobs, which will create industry, and India को डेवलप्ड नेशन बनाएगा। बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखी आज आपसे, बहुत न्यू चीज़ें पता लगी हैं, और बुक भी काफ़ी अमेजिंग थी। मैं फिर से लास्ट में कहना चाहूँगा, जिसने नहीं परचेज़ किया ज़रूर करना इसे। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और आई होप कि आपकी कंटिन्यूस गाइडेंस भी आगे मिलती रहेगी। यस, थैंक यू राजन। आई एम मैं भी आपके वीडियोस देखता हूँ, एंड इट्स अमेजिंग जैसे आप कनेक्ट करते हो लोगों से। यू जस्ट स्टार्टेड recently and you have thousands of viewers who watch your channel, because आप you make things simple, you make things so simple that everybody, सबको समझ आता है वो, right? So please continue your work, which is very important, because as I told you, मैंने भी, I started from the simplest things, from videos online and illustrated books. Now of course I can solve some equations and all, बट शुरुआत यहीं से होती है जहां हम क्यूरियोसिटी एक माइंड में क्रिएट कर पाए। एंड थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट क्यूरियोसिटी हम सबके मन में। नहीं, मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अगर आप बोल रहे हैं ये चीज़, तो फिर सही हो रहा होगा वो। मैंने अभी रिसेंटली ये थोड़ा मैथमेटिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता था कि अगर फिजिक्स में अगर सिर्फ थ्योरी बता देंगे और उसके पीछे का मैथ नहीं पता लगेगा, फिर वो मैजिक की तरह लगता है कि ये सारी चीज़ें राइट। हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो आई स्टार्टेड टीचिंग दिस मैथमेटिक्स ऑल्सो, बट लेट्स सी कि वो कैसे रहता है। श्योर। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू राजन, थैंक यू थैंक सो यू मच सो फॉर मच। ज्वाइनिंग।